झटपट कहानियाँ, बहुत सी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रात के लगभग 8 बजे थे। विपिन अभी अभी उस मकान पर पहुंचा था। काली अमावस की रात देख विपिन थोड़ा घबराया। आखिरकार उसने उस गांव के लोगों की बातें भी तो सुनी थी। कैसे सबने उसको डराने की कोशिश की थी। भाई, अंदर मत जाना, गए तो वापस नहीं लौटोगे। अरे भाई, मरने का और कोई तरीका नहीं मिला जो उस चुड़ैल के पास जा रहे हो। हजारों लोगों ने हजारों तरीके से विपिन को डराने की कोशिश की थी, पर विपिन कोई छोटा मोटा इतिहासकार थोड़ी न था। उसने तो ठान रखा था कि इन अंधविश्वासी बातों को मैं गलत साबित करके रहूंगा। देखूं तो कौन सी चुड़ैल है जो मुझे मार सकती है। उसके अगले प्रोजेक्ट के लिए इस मोन्यूमेंट की डरावनी कहानियों का बखान एकदम सही होने वाला था। बस यही आशाएं लेकर उसने उस मोन्यूमेंट को घूमने और उसके बारे में और जानने के लिए वहां पे आने का निश्चय किया था। अगली सुबह लगभग 9 बजे उसकी नींद खुली। उसने खिड़की से झांक कर देखा, आसपास कोई इंसान नहीं था। वह जल्दी से तैयार हुआ। आसपास इंसान भी नहीं, कोई दुकान भी नहीं। जाहिर सी बात थी, उसे खाने के लिए उस जगह से दूर जाना पड़ता। रास्ते में चलते चलते उसे एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। वह तेजी के कदमों में उस जगह से दूर एक ढाबे पर गया, जहां लोगों ने उसे नया पाकर उसको फिर चेतावनियां दी, परंतु उसने उन बातों को फिर से अनसुना करा और खाना खा वापस उस मॉन्यूमेंट के पास आ पहुंचा। मॉन्यूमेंट पहुंचते पहुंचते दोपहर हो आई थी, परंतु उस जगह पर धूप का नामो निशान नहीं था। विपिन ने ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए उस मॉन्यूमेंट में जाने की ठान ली। वह जल्दी से उस मॉन्यूमेंट के अंदर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे सबसे पहले एक सीढ़ियां नजर आई। वह उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। उन सीढ़ियां पतली सी, टूटी फूटी थी। आसपास की दीवारें मानो हजारों साल पहले बनी हुई हो। मकड़ी के जाले इधर उधर लटक रहे थे, मानो वहां चमगादड़ों का घर 100 साल पहले से हुआ हो। विपिन अब थोड़ा थोड़ा सहम रहा था। आगे बढ़ने के बारे में विचार करने लगा था, परंतु वह रुका नहीं। ऊपर चढ़ता गया, चढ़ता गया। बीच बीच में छोटे छोटे कमरे पाता, जहां चमगादड़ों का घर मिलता उसे। वहां की गंध से बचने के लिए वह आगे बढ़ता और फिर चमगादड़ों का घर मिलता। इस तरीके से लगभग उसने 100 सीढ़ियां पार कर ली थी। अब वह छत से जुड़े छोटे कमरे पर पहुंच गया था।
वह कमरा बहुत छोटा और दम घोटने वाला सा मालूम हो रहा था। वहाँ उसको सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी, मानो वहाँ सांस अंदर आने की जगह ही ना रही हो। वह जल्दी से वहाँ से निकला। उसके बगल में उसे एक कमरा दिखा। पता नहीं क्यों वह उस कमरे की ओर आकर्षित हो गया। धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ने लगा। अंदर जब वह पहुंचा तो उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा वहां एक औरत, अजीब तरीके से झुकी हुई औरत, चुपचाप शांति से खड़ी है। वह मानो अपनी जगह पर जम सा गया। न उससे कुछ बोलते बन रहा था, न पूछते। न तो वो आगे बढ़ रहा था, न पीछे मुड़कर वापस नीचे आ रहा था। अब उस गांव के लोगों की बातें उसे सच लगने लगी थी। इससे पहले कि वो और कुछ सोचता, उस बुढ़िया ने उससे बोला, क्यों विपिन, इस जगह के बारे में जानना चाहते हो? इस जगह में छुपे राजों को लोगों के सामने लाना चाहते हो? सही जगह आए हो। मैं ही तुम्हें बताऊंगी यहाँ आने वाले लोग वापस क्यों नहीं जाते। विपिन का गला सूख सा गया था। वह धीरे धीरे अपने पैर पीछे की ओर खुसकाने लगा था कि तभी बुढ़िया चिल्ला उठी, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो विपिन? पहले पता तो कर लो उन लोगों के साथ होता क्या था। तभी वह औरत वहां से गायब हो गई और फिर उसी औरत का साया एक तलवार ले कर उसके पीछे खड़ा हो गया। विपिन इससे पहले कि कुछ कर पाता, उसने उस तलवार को म्यान से खींचते सुना और वही एक आहट थी जो उसने अपनी जिंदगी में आखिरी बार सुनी। वहां विपिन की गर्दन जमीन पर पड़ी थी और उसका शरीर छटपटा रहा था। तब उस बुढ़िया की आत्मा ने उससे बोला, अब पता चला विपिन बाबू उन लोगों के साथ क्या होता था। लिखोगे ना अपनी किताब में इसके बारे में। कुछ देर तड़पने के बाद विपिन का शरीर स्थिर हो गया। विपिन ने अपनी सारी कहानियां, सारी कथाएं अपनी किताबों में तो लिखी है, परंतु यह कहानी आप लोगों को पता न चल पाती यदि मैं ना आपको बताती। समझ तो गए ही होंगे कि आपको यह कहानी सुना कौन रहा है।